नेपाल के साथ हो यह रहा है कि नेपाल जैसे जैसे चीन के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप को मजबूत करने में लगा हुआ है, वैसे वैसे भारत नेपाल के लिए मुश्किल बढ़ाना शुरू कर दिया है। और भारत नेपाल को अब ऐसी जगह पर जब चोट पहुंच रहा है जहां नेपाल को सबसे बड़ा झटका नुकसान लग रहा है। हाल ही में नेपाल ने भारत की बजाय चीन से फर्टिलाइजर की खरीद शुरू कर दी है, और ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स जो पहले नेपाल केवल भारत से खरीदता था, नेपाल ने अब चीन को ऑर्डर देने शुरू कर दिया है। नेपाल का मानना यह है कि अपनी सप्लाई के लिए अकेले भारत पर निर्भर रहना सही नहीं है, और इसी वजह से नेपाल अपनी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करने लगा है। देखिए, नेपाल का यह मानना एकदम सही है, और नेपाल के साथ दुनिया का हर एक देश ऐसा ही करता, पर यह जानते हुए कि चीन भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है। नेपाल चीन की रेलवे लाइन को भारत के बॉर्डर के पास तक लाना चाहता है। नेपाल के उठाए इन्हीं कुछ कदमों की वजह से अब भारत भी नेपाल को जमकर सबक सिखाने की मूड में आ चुका है। आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, इसकी वजह से नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री को भारत की वजह से हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूरी खबर के बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस चैनल से जुड़ना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। यह आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। नेपाल से आ रहे सीमेंट पर भारत रोक लगा चुका है, लेकिन यह रोक ऑफिशियल नहीं लगाई गई है, बल्कि हो यह रहा है कि नेपाल मैन्युफैक्चरर्स को IAS आनी की इंडियन स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट भारतीय सरकार की तरफ से इशू नहीं किया जा रहे हैं। भारत के इस रवैया से परेशान नेपाली सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी सरकार से इसकी गुहार लगाई है, लेकिन इस बार भारतीय सरकार चुप होकर यह सब देख रही है। भारत जानता है कि नेपाल भारतीय मार्केट पर किस हद तक डिपेंड है, इसके बावजूद नेपाल भारत को छोड़कर चीन की गोद में जा बैठा है। साल 2023 में नेपाल ऑलरेडी भारत को करीबन 2 मिलियन सीमेंट का एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसकी कुल कीमत 6,700 मिलियन के आसपास थी। जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार ने सर्टिफिकेट शायद इसीलिए भी इशू करना बंद कर दिया है, क्योंकि नेपाली सीमेंट की वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही है। अब वजह चाहे जो भी हो, पर इसका बड़ा नुकसान आखिर नेपाल को ही झेलना पड़ रहा है। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट का कहना है कि नेपाल 100 मिलियन का सीमेंट एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है, और अगर भारत अपने दरवाजे पूरी तरह से नेपाली मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोल दे तो नेपाल भारतीय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एक काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। नेपाल के कुछ एक्सपोर्ट में फिलहाल बिजली आनी की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का काफी बड़ा हिस्सा है। कमाल की बात यह है कि भारत ही अकेला नेपाली बिजली का खरीदार है, और हाल ही में भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के बीच बिजली के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को परमिशन दे दी है। अब नेपाली सरकार ने अपने मैन्युफैक्चरर्स को यह आश्वासन दिलाया है कि इस मुद्दे को वायलेट मीटिंग में भारत के साथ उठाया जाएगा कि नेपाल में एक चीनी डैम के कंस्ट्रक्शन में भारत ने कुछ इस तरह की रुकावटें खड़ी की थी। इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लोसिव की जरूरत थी, और चीन डैम होने की वजह से भारत ने नेपाल को इन एक्सपोजिट की सप्लाई रोक दी थी। आखिर में नेपाल की इसकी डिमांड चीन से पूरी करनी पड़ी। हालांकि तब तक नेपाल को इसकी वजह से अरबों रुपया का नुकसान हो चुका था। देखिए, इस बात से यह बात तो तय हो चुका है कि भारत के सर से पानी ऊपर निकल चुका है, और नेपाल की किसी भी हरकत का जवाब अब भारत अच्छे से देना जानता है। नेपाल में सीमेंट की डिमांड से ज्यादा सप्लाई एग्जिस्ट करती है, इसलिए नेपाल को भारत जैसे बड़े मार्केट की काफी ज्यादा जरूरत है।
चीन खुद सीमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और चीन चाह के भी नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर सकता है। हमारे हिसाब से टाइम आ चुका है नेपाल से अपने शर्तें मनवाने का, क्योंकि नेपाल का भारत के बिना सरवाइव करना बेहद ही मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने नेपाल को सबक सिखाने के लिए ऐसा कदम उठाया है? हाँ या नहीं में अपना जवाब दिए बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे स्टडी 24 के चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।